बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोग द रेड ट्रैप पढ़ रहे थे फ्लेमिंगो बुक से। तो इसका कुछ पोर्शन जो है हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 34 के सेकंड पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो फिर से वापस आ गए थे और उस क्राफ्टर के घर से क्या क्या था, चोरी किया था 30 क्रोनर्स। तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है एस ही वॉक अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल क्वाइट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस। तो जो ही वो वहाँ से पैसे लेकर जाता है वहाँ से, तो वो रास्ते में सोचता है कि मतलब अपने स्मार्टनेस के बारे में, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने वहाँ से पैसे चोरी करके लाया। फिर वो जा रहे थे, फिर अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ, उसने सोचा कि मुझे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए बल्कि मुझे कहाँ से जाना चाहिए। फिर से वहाँ से उसने टर्न किया और वुड की तरफ यानी कि फॉरेस्ट की तरफ वो चल पड़े। तो क्या हुआ, पहले तो उसको मतलब डिफ़िकल्टीज नहीं हुआ, वो मतलब इजीली वहाँ से चल पड़े। तो जो ही वो चलते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो फॉरेस्ट, तो बाद में वो फॉरेस्ट क्या था, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। तो वो काफ़ी क्या हुआ, उसने ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, लेकिन उसने कोशिश किया कि वो एक डिफिनिट पोजीशन में डायरेक्शन में चली, लेकिन पाथ क्या था, ट्विस्ट हो गया था, यानी कि ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंडली। वो पाथ जो है, रास्ता जो है ट्विस्ट होके फिर से जहाँ से वो जाते फिर से वहीं वापस आ जाते थे, वही फिर से वहीं वापस वो पहुँच जाते थे। वो चलते गए, मतलब एंड जो है उसको, मतलब एंड पे वो कभी नहीं पहुंचा। फिर फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मतलब सेम ही जगह पे कब से यहीं पे ही चल रहा हूँ, यानी कि जहाँ से भी वो पास होते थे फिर से वही जगह पे वो पहुँच जाते थे। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट दैट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रिप। तो पहले उसने सोचा था कि मतलब फिर से उसको रिकॉल किया कि अपने थॉट के बारे में उसने क्या सोचा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था कि ये वर्ल्ड जो है क्या है, एक बिग रेड ट्रैप की तरह है। तो वही जो है उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी, फिर से उसको मतलब उसने रिकॉल किया। तो उसने सोचा कि अब जो है नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, तो अब जो है इसका मतलब इसके रेड ट्रैप का खुद का बारी आ गया था। तो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट एंड हैड बीन कैच। तो उसने सोचा कि अब इसी जाल में वो खुद फंस चुके हैं। तो होल फॉरेस्ट क्या था, पूरा उस फॉरेस्ट में ट्रंक्स और ब्रांचेस था, जो थिकस्ट लॉग था और क्लोज्ड इन अपन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये एक क्या है, एक ट्रैप है, यानी कि वो सब लॉग, वो ब्रांचेस और लॉग्स और पूरा फॉरेस्ट का ट्रंक जो है एक जेल की तरह उसको लग रहा था, जहाँ पे एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, यानी कि जहाँ से मतलब वो बचकर नहीं निकल सकते। तो वो एक कैदी की तरह वहाँ पे फंस चुके थे, उसे ऐसा लग रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, तो ये दिसंबर का महीना था। तो हर तरफ जो है डार्कनेस जो है, मतलब दिसंबर में दिन जो है छोटे होते हैं, तो डार्कनेस वर ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो ऑलरेडी डार्कनेस जो है हर तरफ फॉरेस्ट में डार्कनेस छा चुके थे। तो इसकी वजह से इंक्रीज मतलब वो काफ़ी डर गए और इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो इसकी वजह से उसका जो है वो जो है थोड़ा बहुत क्या हुआ, पहले तो वो डर भी गए और सैडनेस भी हुए, वो सैड भी हो, वो जो है पहले से उदास था उसमें और बहुत इंक्रीज आ गया। फाइनली ही सा नो वे आउट, फाइनली जो है उसको मतलब कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया और वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे बैठ गए, टाई टू डेथ, यानी कि वो काफ़ी थक चुके थे, ऐसा लग रहा था मतलब वो मरने ही वाले थे। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोचे थे कि अब मेरा तो पूरा लास्ट मोमेंट आ गया है। बट जो ही वो ज़मीन पे लेटे तो उसने एक आवाज़ सुना, एक रेगुलर थम्पिंग, यानी कि एक मतलब किसी चीज़ पर मारने को उसने एक आवाज़ सुना।
देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज ही रेस हिमसेल्फ। तो उसको कोई शक नहीं था कि मतलब ये आवाज़ किसका होगा। एक वहाँ पे स्वीडन में क्या होता था, हमने पहले ये बताया था कि वहाँ पे आयरन मिल ज़्यादा होते, तो मतलब कोई शक नहीं था कि ये ज़रूर आयरन मिल से आयरन मिल का ही आवाज़ होगा। तो वो जल्दी ही वहाँ से उठ गए। दोस आर द मतलब हमर स्ट्रगल फॉर एन आयरन मिल, ये ज़रूर हमर स्ट्रगल का होगा आयरन मिल में, उसने सोचा। तो उसने सोचा कि वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, काम कर रहे होंगे वहाँ पे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो अब उसने पूरा अपने ताकत के साथ जो है वो खड़ा हो गया। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से साउंड आ रहे थे वहाँ उस साउंड की तरफ वो चल पड़े। तो द रामजोस आयरन वॉक, तो उस आयरन मिल का नाम था रामजोस आयरन वॉक, विच आर नाउ क्लोज डाउन। तो which are now closed and were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। तो रामजो आयरन वॉक में पहले जब ये रेड ट्रैप सेलर जो है उस क्रॉफ्टर से मिला था, उसने कहा था मैं वहाँ पे काम करता था पहले। तो वही रामजोस आयरन वॉक जो अब क्लोज हो चुका था, वहाँ पे किसके काम चलते थे, लार्ज प्लान, यानी कि एक बहुत बड़ा एक आयरन का क्या था, फैक्ट्री था, जहाँ पे स्मेल्टर यानी कि शीट्स को मेल्ट करते थे, रोल करते थे, और फोर्ज यानी कि जहाँ पे चीज़ों को गर्म करके जो है और लोहे की चीज़ों को गर्म कर दूसरे चीज़ें बनाते थे शेप देकर। तो समर टाइम में लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बर्ड्स, ये जो है रामजो आयरन वॉक के बारे में बता रहे हैं कि समर के टाइम पे वहाँ से क्या होते थे, लॉर्ड्स जो है लोडेड बार्जेस एंड स्कोस स्लिट डाउन द कनाल, एक कनाल के थ्रू बोट्स में, स्कोस बोट्स को कहेंगे, तो उस किश्ती के थ्रू जो है कनाल से होकर वहाँ से सामान जो है पास करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, तो वो एक इनलैंड लेक में पहुंच जाते थे। तो ये हुआ समर के टाइम पे। विंटर के टाइम पे वो लोग कैसे काम करते थे, क्योंकि विंटर के टाइम पे तो वो कनाल जो है मतलब फ्रीज होते होंगे, तो विंटर के टाइम पे ये लोग रोड के थ्रू जो है सामान ले जाते थे। तो वो रोड जो है जहाँ से ये लोग सामान ले जाते थे वो पूरा कोल की वजह से, कोयले की वजह से पूरा ब्लैक होते थे, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट। तो उस चारकोल क्रेट्स की वजह से वो रास्ता जो है, रोड जो है पूरा ब्लैक होते थे। अच्छा, तो ये कब का मतलब ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है। तो ये रेड ट्रैप सेलर जो है उस आवाज़ की तरफ आ गए थे। तो उस फोर्स में मास्टर स्मिथ और उसके हेल्पर जो है काम कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, पिग आयरन यानी कि कच्चा जो आयरन होता है उसको फर्नेस में डाला था, और उसको निकाल कर एनविल पे, यानी कि उसको किसी चीज़ पर रख कर जो है उसको कोई और चीज़ बनाना होता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक आयरन को वहाँ पे डाला था और उसको वेट कर रहे थे कि फर्नेस में उसको मतलब गर्म होने के लिए वेट कर रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम, तो वो दोनों में से मतलब पहले मास्टर जाते थे, फिर उसके बाद हेल्पर जाते थे, यानी कि दोनों बारी जो है वहाँ पे देखने जाते थे कि ये आयरन जो है मतलब उसको क्या करने के लिए, फर्नेस को स्टिर करने के लिए, यानी कि स्टिर करने के लिए जाते थे एक लॉन्ग आयरन बार लेकर। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, कुछ मोमेंट के बाद वापस आते थे, ड्रिपिंग विद द परसिपिरेशन। तो मतलब फर्नेस के पास जाते थे, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आग की वजह से उनको क्या आते हैं वहाँ पे, मतलब पसीने में वो लोग पूरा जो है भीग चुके होते हैं। दो एस was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoe। तो ये उनका कस्टम था कि वो लोग कुछ मतलब वहाँ पे कुछ पहनते नहीं थे, यानी कि उनका कस्टम क्या था, एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और एक वुडन शूज़ वो लोग पहनते थे, पेयर ऑफ वुडन शू। तो वो उन्होंने भी मतलब ऐसे जो है कपड़े पहने थे। तो आगे क्या होता है कि ऑल द टाइम देयर वाज, तो उस फोर्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरा टाइम जो है एक साउंड आता था बाहर से, पूरा टाइम जो है वहाँ पे शोर शराबा रहता था।
द बिग बेलो ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक। तो पहले तो पूरा बेलो यानी कि हवा की आवाज़ आते थे, जो पहले तो हवा की आवाज़ आते थे, जो तेज़ हवा चलती है उसकी, और दूसरा बर्निंग कोल की, जो कोयले जो है जलते हैं, फिर वहाँ से एक क्रैक की आवाज़ आती है उसकी आवाज़। और फायर बॉय जो क्या करते हैं, चारकोल को वहाँ पे रखते थे, फर्नेस में डालते थे, उसकी आवाज़। और बाहर जो है एक वाटरफॉल की आवाज़ आते थे, और दूसरा क्या आते थे, एन ए शार्प नॉर्थ विंड विपिट एंड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। नॉर्थ की तरफ से एक मतलब हवा आते थे, तेज़ हवा, और वहाँ पे बारिश भी हो रहे थे। बारिश की वजह से उनकी क्या था, रूफ पे टाइल था, वहाँ पे बारिश जो है स्ट्राइक करते थे उसके साथ, उस रूफ के साथ, टाइल के साथ, तो उसकी आवाज़ भी वहाँ पे आते थे, यानी कि बहुत काफ़ी शोर शराबा था वो सराउंडिंग। अच्छा, शायद इसी शोर की वजह से कि ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि अंदर कोई जो है गेट खोलकर अंदर आ चुके थे, एंड इंटर द फोर्स, और फोर्स में दाखिल हो चुके थे। अंडर ही until he stood close up to the furnace। तब तक मतलब वो फर्नेस की पास पहुंच गए थे, तभी उसको मतलब उसने जो है ब्लैक स्मिथ ने उसको तब नोटिस किया, जब वो फर्नेस के पास पहुंच गए थे। तो श्योरली इस वगोबन के लिए मतलब क्या होगा, ये तो मतलब इसको तो कोई घर वर नहीं था, तो इसका कोई शेल्टर नहीं था, तो इसके लिए श्योरली वो मतलब उस फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, यानी कि वो काफ़ी बाहर जो है बारिश पे आ रहे थे, काफ़ी वो भीग चुके होंगे, और सर्दी की वजह से दिसंबर के महीना था, तो काफ़ी सर्दी होगा बाहर, इसीलिए वो फोर्स की मतलब जो है वो अंदर, इसीलिए मतलब उसको कोई शेल्टर वेल्टर नहीं था, इसीलिए मतलब इस फोर्स ने उसको अट्रैक्ट किया होगा। और उस ग्लोविंग लाइट की तरफ जो फर्नेस में था, थ्रू दी सूथी पैन एंड टू कम इन, तो वो अपने आप को क्या करने आए होंगे, वार्म करने आए होंगे इन फ्रंट ऑफ द फायर के फ्रंट में। तो ब्लैक स्मिथ ने उसको देखा ओनली कैजुअली इंडिफरेंटली इन एट द इंट्रूड। ब्लैक स्मिथ ने एज यूजुअल उसको मतलब ऐसे ही देख लिया उस इंट्रूडर को, यानी कि बिना परमिशन के वो अंदर आ चुके थे। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, मतलब उसने उसको इस तरह से देखा कि जिस तरह से आम लोग उसको देखते थे। मतलब उसका हुलिया क्या था, रेड ट्रैप का एक लॉन्ग ब्रेड था, लॉन्ग उसका दाढ़ी था, डट्टी और फटी पुरानी कपड़े उसने पहने थे, एंड उसके चेस्ट पे क्या था, यानी कि गले में क्या था, बंच ऑफ रेड ट्रैप था, यानी कि रेड ट्रैप जो है उसने अपने गले में लटकाया हुआ था, कुछ बंडल ऑफ रेड ट्रैप। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर खुदा हाफिज़।